नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाला तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, एनडीए का जलवा, भाजपा को मिली 89 सीटें, 85 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर पहला जदयू, लोजपा आर को भी 19 सीटें। मित्रों, महागठबंधन फीकी। दोस्तों, 25 पर सिमटा राजद, खुद तेजस्वी अंतिम राउंड में जीते। कांग्रेस को 6 वीआईपी, सीपीआई को नहीं खुला खाता। मित्रों, जनसुराज के 95% की जमानत हुई जब्त। दोस्तों, एनडीए की सुनामी, भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों, बिहार में रिकॉर्ड संख्या में पड़े वोट ने सियासी तस्वीर साफ कर दी है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के लिए मतदाताओं ने जनादेश दिया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीत ली है। 89 सीट जीतकर पहली बार भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जदयू को 85 सीटें आई है। एनडीए के तीसरे बड़े घटक लोजपा आर को 19 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी को पार्टी को हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रामोलो को भी 4 सीटें मिली। मौजूदा सरकार ने 28 मंत्री इस बार चुनाव मैदान में थे। एकमात्र चटाई सीट में सुमित कुमार सिंह को छोड़ सारे मंत्रियों को जीत हासिल हुई। सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए। सबसे कम मतों से संदेश विधानसभा सीट पर जदयू के राधा चरण सेठ को मिली है। उन्होंने अंतिम राउंड में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात्र 27 वोट से पराजित किया। दोस्तों, दूसरी ओर महागठबंधन को अनुमान से बहुत ही कम सीटें मिली हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 142 सीटों में उसके मात्र 25 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं। मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को भी चुनाव जीतने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंतिम राउंड में भाजपा के सतीश यादव को भी वे करीब 13,000 मतों से पराजित करने में सफल रहे। महागठबंधन के दूसरे घटक दलों में कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को औरंगाबाद जिले की कुटुम्बा सीट और कांग्रेस विधानसभा दल के नेता सक्रिय अहमद खान को कटिहार जिले की कदवा सीट पर चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मुकेश सहनी को बीआई सीट पर खाता भी नहीं खुल गया है, जबकि वाम दलों के उम्मीदवार मात्र 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, बाहुबली अनंत सिंह और गायिका मैथिली ने भी मारा मैदान। मित्रों, चर्चित सीट मोकामा में जदयू के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीना देवी को 27,680 से अधिक मतों से पराजित कर दिया है। चर्चित गायिका भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले की अलीनगर की सीट पर जीत हासिल कर ली है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे मैथिली ठाकुर ने राजद के विनोद मिश्रा को 10,000 से अधिक मतों से पराजित किया है। छपरा सीट पर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को भाजपा की छोटी कुमारी ने पराजित कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में गमछा लहराते पार्टी कार्यकर्ताओं को अभिवादन स्वीकार किया है। दोस्तों, पीएम मोदी बोले, इस भारी जीत और अटूट समर्थन ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है। मित्रों, बिहार में रागज और भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के शाम को भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस भारी जीत और अटूट समर्थन ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है। लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक विकसित और समृद्ध बिहार के लिए वोट दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यह जीत उन्हें बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। पीएम ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए राजद के सभी सहयोगी की ओर से मैं बिहार की सारी जनता को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में नतमस्तक हूं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ पार्टियों ने एमवाई का तुष्टीकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन इस जीत ने महिला और युवा के नए एमवाई संयोजक को मजबूत किया है। पीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी सराहना की और राजग के सभी नेताओं को उसके शानदार काम के लिए बधाई दी। उन्होंने बिहार में लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत होते हुए देखा। जहां एक समय नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान अपहरण
3 बजे तक ही होता था, लेकिन अब लोग बिना डरे के मतदान करते हैं। पीएम मोदी ने चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के घटकों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जंगल राज के दौरान बूथ कैप्चरिंग और हिंसा का आम बात हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पीएम मोदी ने SIR को भी भारी समर्थन देते के लिए बिहार के मतदाताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दलों का कर्तव्य है कि वे मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें। दोस्तों, इससे पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार चुनाव में राजग की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों को चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार अटूट विश्वास दिखाया है, चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या अब बिहार हो। नड्डा ने अब कहा कि बिहार के जानदेश ने जंगलराज के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और लोग अब विकास के लिए वोट करते हैं। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान को भी सराहना और कहा कि यह जीत करोड़ों कार्यकर्ताओं को मेहनत का नतीजा है। भाजपा प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को लगातार सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय में गमछा लहराकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। दोस्तों, 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे युवा विधायक इस चुनाव में मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र करीब 25 साल की 5 महीना की विधायक बनी। और इसी के साथ दोस्तों, सबसे बुजुर्ग विधायक की बात करें तो हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार विधायक बने। ये सबसे उम्र दराज 84 वर्ष के विधायक भी हैं। और दोस्तों, इस चुनाव में एक और बड़ी बात है कि सबसे जो छोटी जीत हासिल करने वाले संदेश सीट से जदयू के राधाचरण शाह सिर्फ 27 वोट से जीते। उनको 80,598 मत मिला। उन्होंने राजद के दीपू सिंह 80,571 वोट को हराया। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जीत की बात करें तो रुपौली से जदयू के कलाधर मंडल 73,572 वोटों से जीते। उनको 1,24,826 मत मिला। राजद की बीमा भारती 51,254 वोट को हराया। दोस्तों, आगे क्या, नीतीश 10वीं बार बनेंगे CM। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इसके पहले NDA घटक दलों के विधायक दल की बैठक होगी। सभी घटक दल अपने मतों चुनेंगे। इसके बाद NDA विधायक दल की बैठक होगी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। लोजपा की ओर से भी और एक उप मुख्यमंत्री पद मांगने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए शायद 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं नीतीश कुमार होने का अर्थ। दोस्तों, नीतीश कुमार का राजनीतिक में प्रवेश का संकेत उनके छात्र जीवन में ही लक्षित हुआ था, जब वे संपूर्ण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की शाखा युवजन सभा का सदस्य बने थे। उस समय उनके सहपाठियों को शायद ही अंदाजा हुआ कि उनका यह राजनीतिक सफर इतना लंबा होगा कि वह तो एक इंजीनियर बनने के चले थे। एक मेधावी छात्र के रूप में उनका बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT में नामांकन हुआ था। उस समय छात्र संघ के चुनाव तब उनकी दिलचस्पी होती थी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से डॉक्टर ओलिया अक्सर कहा करते थे कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को बनाकर और बचाकर रखो, ताकि अपने आने वाला समय में जब घना अंधेरा छाएगी तो लोग टॉर्च की रोशनी में ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो उनके अंधेरे से निकालकर उनका नेतृत्व करेगा और सही रास्ते पर ले जाएगा। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने बारे में डॉक्टर लोहिया की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। पहली बार सन 1967 में डॉक्टर लोहिया का भाषण उन्होंने गांधी मैदान में सुना था। उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने युवजन सभा की सदस्यता ली थी, पर कौन जानता था कि डॉक्टर लोहिया के संदेश का उन पर इतना असर होगा कि वे अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को तराशने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उसी का परिणाम है कि वे बिहार की राजनीति के लिए अनिवार्य बन गए हैं और देश की राजनीति के निर्णायक की भूमिका में पहुंच गए हैं। दरअसल उनकी यह यात्रा उनकी राजनीति की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। मित्रों, आज़ादी के बाद छठे 7वें दशक
देश में मोहभंग का दौरा हो गया था। 1974 का बिहार आंदोलन इसका सबसे बड़ा साबुत बना, जिसका नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। जेपी के नेतृत्व में इसके चलते इस आंदोलन को दूसरी आजादी की संज्ञा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उस आंदोलन ने एक प्रमुख सेनानी रहे। इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में भी अपनी मेधा और शालीन व्यवहार से उन्होंने जेपी को स्नेह प्राप्त किया। कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त किया। उस संघर्ष में उन्होंने अपने साथियों के साथ संघर्ष और जेल यातना सही। एक प्रकार से उसने राजनीति का जीवन यह पहला चरण था। बिहार में जेपी आंदोलन का प्रभाव देशव्यापी हुआ और दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता पलट गई। जेपी के संदिग्ध ने नीतीश कुमार को वैचारिक दृष्टि से और समृद्ध और उनकी यात्रा एक प्रमुख युवा समाजवादी नेता के रूप में प्रारंभ हुई। फिर आंदोलनकारी नेताओं को चुनावी राजनीति में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। विधानसभा के पहले चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, किंतु 1985 में वे विधानसभा चुनाव जीत गए और उनकी विधायिनी जीवन प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने सांसद का रुख किया और 1989 में से लेकर 2004 तक लगातार वे 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस दरमियान भारत सरकार ने कई विभागों के मंत्री रहे। कृषि मंत्री और रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई नए सुधार किया और अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ी। एक कुशल प्रशासक और प्रमुख राजद नेता के रूप में देश के सामने आई छवि निखर कर सामने आई। दोस्तों, बिहार में 1994 में ही लालू प्रसाद के शासनकाल में जनता दल से अलग होकर श्री नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया। बिहार के अपने पुराने साथियों रामसुंदर दास, वरिष्ठ नारायण सिंह आदि को लेकर संगठन खड़ा किया। फिर जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव सीखने नेता इसके साथ होते गए और राजनीतिक का यह सफर जनता दल यूनाइटेड के रूप में मजबूत संगठन बनकर सामने आया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में एक प्रमुख मंत्री के रूप में भी श्री नीतीश कुमार की भूमिका देश के सामने आई थी, जो वाजपेयी की इनकी निकटता के कारण बनी। फिर बिहार की राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच परस्पर समझ और साझेदारी की भावना विकसित होती गई। वर्ष 2005 में समझ और साझेदारी का यह प्रगाढ़ संबंध परिणाम के रूप में भी सामने आया, जब 15 वर्षों के लालू राबड़ी शासन के विरुद्ध एनडीए गठबंधन सत्ता में आया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो यहीं से बिहार के पुनर्निर्माण का एक नया दौरा शुरू हुआ। केंद्र सरकार में मंत्री रहते नीतीश कुमार ने जो शासन प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया था, उसका लाभ अब बिहार को मिलने लगा। सबसे पहले सत्ता में आते ही विधि व्यवस्था में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शासन के कार्यक्रम का निर्धारित किया और विधि व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ विकास का अपना लक्ष्य निर्धारित किया और बिहार को विकसित की पटरी पर लाने का काम शुरू हुआ। आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बल दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कृषि आदि के क्षेत्र में लगातार काम हुए। यही कारण था कि बिहार की विकास दर हमेशा दहाई में रही और विकास की एक नई पटकथा लिखी गई। पिछले 20 वर्षों में नया के साथ विकास की यह यात्रा नीतीश कुमार ने शुरू की थी। आज न्याय के साथ समावेशी विकास के रूप में भी सामने आई है। महिला सशक्तिकरण से लेकर विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए जो काम बिहार में हुए हैं, वह देश के लिए भी अनुकरणीय है। पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी, प्राथमिकता शिक्षा में भी 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पुलिस भर्ती में भी 35% आरक्षण से महिला सशक्तिकरण का एक नया और दौर हुआ है। इसी तरह से बालक बालिकाओं को शिक्षा का विस्तार हुआ है। लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हुई है। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में उत्तीर्णता पर 25,000 और 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग पर और सामान्य वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करके समाज के सभी वर्गों के हित के लिए नीतीश कुमार ने समान दृष्टि का परिचय दिया है। दोस्तों, यही कारण है कि 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार में नीतीश कुमार ने के प्रति लोगों का स्नेह, सद्भाव और प्रेम बरकरार है। यही वजह से राजनीतिक में एंट्री इनको
इनकम्बेंसी का फार्मूला बिहार में नहीं चल पाया। यह नीतीश कुमार की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी देन है। इसलिए नीतीश कुमार का अर्थ है कि प्रतिभा, धैर्य, साहस, सद्व्यवहार, समन्वय, दृष्टि, शालीनता और विश्वसनीयता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।